आज मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ। मेरे को नहीं मालूम मैं कैसे करूँगा, पर मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स में हैं जो सब समझना चाहते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पर उनको पंजाबी समझ नहीं आती, तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ये वीडियो हिंदी में बनाऊँ। इस वीडियो का हम टॉपिक रखेंगे, एक कोट है, डिपेंडेंसी इज़ डिसेबिलिटी, चूज़ फ्रीडम। और इस कोट को हम एक्सप्लेन करेंगे, देखते हैं इसमें डीप जाके देखेंगे इसका एक मतलब क्या है। डिपेंडेंसी होती है कि हम जब किसी पे डिपेंड हो जाते हैं। हमें कुछ भी चाहिए तो हम उसे खुद नहीं कर सकते, हम किसी पे डिपेंड है कि कोई और हमारे लिए कुछ करेगा, उसको डिपेंडेंसी बोल देते हैं। कि जब हमारे हाथ में हमारी खुद की पावर नहीं है, जो हमें चाहिए वो हमें किसी और से मिल रहा है, उसको डिपेंडेंट बोल देते हैं। डिपेंडेंसी मीन्स इज डिसेबिलिटी। अगर हमें कुछ भी चाहिए और हम किसी पे डिपेंड है ना, तो वो हमारी हमेशा डिसेबिलिटी रहती है, ये हमें अच्छी तरह मालूम है, पर हम इस बात को समझ नहीं पाते। और डिपेंडेंसी सिर्फ बाहर की जो नीड्स है उसके लिए नहीं होती, डिपेंडेंसी होती है हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स के भी होती है डिपेंडेंसी। कि हम अपनी खुशी है, जो अपना इमोशनल है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स है ना, वो हम किसी पे डिपेंड है। हमारी जो हैप्पीनेस है वो किसी पे डिपेंड है, वो भी डिसेबल करती है हमें। क्योंकि कोई भी चीज़ जो किसी पे डिपेंड हो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता, उसका कंट्रोल जिस पे डिपेंड है उसके पास हमारा कंट्रोल चले जाता है। इसलिए इसको डिसेबिलिटी बोलते हैं। डिपेंडेंसी, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं डिपेंडेंसी के। क्योंकि एक हो गया कि मनी के टर्म पे हम किसी पे डिपेंड है, एक हो गया इमोशनल वे पे हम किसी पे डिपेंड है, एक हो गया रिलेशनशिप के वे में हम किसी पे डिपेंड है। और हमें शुरू से हमारी अपब्रिंगिंग जो हुई है वो ऐसी हुई है कि किसी पे डिपेंडेंट होने की हमें शुरू से सिखाया गया है। फ्रीडम का तो हमें नामो निशान ही नहीं पता। और सबसे बड़ी अगर डिपेंडेंसी की बात करूं तो वो है बिलीफ्स, कि जो भी हम आज तक मानते हैं, सबसे बड़ी डिपेंडेंस वो है। क्योंकि देखा जाए तो बेसिकली वही हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। हमारा जो भी डिसीजन होता है वो हमारे बिलीफ्स के बेस पे होता है, कि हम जो भी मानते हैं वो सबसे ज़्यादा हमें डिसेबल करता है। क्योंकि जो भी हम खुल के करना चाहते हैं वो बिलीफ हमारे होने नहीं देते। जो बिलीफ्स है वो हमें किसी न किसी वजह से रोक लेते हैं, हमें कैद कर लेते हैं। ये ऐसा पिंजरा है जो दिखता नहीं है पर माइंड में है, जो माइंड में हमें कैद कर लेता है और हमें खुद नहीं मालूम इससे कैसे छूटना है, इससे कैसे आज़ाद होना है। सो मेन जो डिसेबिलिटी है वो हमारे बिलीव्स होते हैं, जो भी हम आज तक मानते आ रहे हैं। अभी नेक्स्ट लाइन है चूज फ्रीडम। फ्रीडम हम चूज कब करेंगे, जब हम खुद को इतना स्किलफुल बना लेंगे कि हमें किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े किसी भी तरीके से, वेदर इन कंपेयर्स टू द मटेरियलिस्टिक और अ साइकोलॉजिकल वर्ल्ड। जो मटेरियलिस्टिक जो भी चीज़ चाहिए, हमें खुद को कैपेबल बनाना होगा कि हमें कुछ भी चाहिए, खुद को इतना कैपेबल बनाइए कि जो भी चाहिए वो खुद चल के हमारे पास आए। वेदर इन द टर्म ऑफ मनी और एनीथिंग। अगर हमें पैसा चाहिए तो हमें एक स्किल्स को मास्टर करना होगा, जिस स्किल की उस पर्टिकुलर टाइम पे वैल्यू है। और अगर हम किसी बिलीफ से निकलना चाहते हैं तो उस बिलीफ को कॉन्कर करना होगा। अभी बिलीफ को कॉन्कर कैसे करते हैं, बिलीफ को टैकल कैसे करते हैं? कुछ भी जो आप मान रहे हो अभी तक, वो सब एक वहम है, एक बिलीफ है। ये मैं नहीं कहता, आप खुद क्वेश्चन करके देख सकते हो, क्योंकि अगर ये रियलिटी होती तो सबके लिए एक होती। ये आप मानते हो, इसके लिए क्या कर सकते हो, आप एक बार क्वेश्चन करके देख सकते हो इसको, कि जो मैं मानता हूँ क्या यही सच है, क्या इसके अलावा कुछ और भी है? कोई है जो इसको वेरीफाई कर सके साइंटिफिकली जो मैं मान रहा हूँ? अगर वो साइंटिफिकली वेरीफाई है तो बिलीफ नहीं है, वो रियलिटी है। अगर साइंटिफिकली वेरीफाई नहीं हो सकता उसको, जैसे मेरे मन में डर है कि भूत होते हैं,
अगर मैं उसको साइंटिफिकली वेरीफाई नहीं कर सकता तो वो एक बिलीफ है, उसको क्वेश्चन किया जा सकता है। अगर आपने करेज से देख लिया कि हाँ अभी भूत नहीं होते, तो फिर वहाँ पे बिलीफ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस चीज़ से डर लगता है एक बार देख लो तो आपका बिलीफ निकल जाएगा। अगर तो सच में हुआ तो भगवान बचाए, अगर नहीं हुआ तो बिलीफ तो जाएगा। अगर क्वेश्चन करोगे तो बिलीफ से फ्रीडम, मेन फ्रीडम बिलीफ से मैं बोलूँगा, बिलीफ से मेन फ्रीडम चाहिए होती है हमें। क्योंकि जो भी हम मानते हैं ना, वही हमारी लाइफ को कंट्रोल करने लग जाते हैं जाने अनजाने, और हमें इन्हीं से फ्री होना आना चाहिए। बाकी आज के लिए इतना ही जी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।